friends, welcome back to my channel. Hi friends, welcome back to my channel. कब मुझे इतनी शांति मिलेगी? Friends, welcome back to my channel. So actually I thought of making a video based on some real talks. So here I am. Like मैं अपने अभी तक मैंने अपने जो भी ये हुए हैं उससे मैंने जो भी सीखा है, like lessons we've learned from my all my experiences, I want to share with you all. So here I am. So मैं पहला चीज़ बोल दूँगी, we should really be conscious about our energy, like the kind of people we are sitting with. It's very important because आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप जब भी ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी भी पर्सन के साथ मिल के आओगे, घूम के आओगे, तो बहुत ज़्यादा या तो आप बहुत मेंटली या तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे या आप मेंटली बहुत खुश फील करोगे. इट ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी. बिकॉज आपका अगर किसी से एनर्जी मैच नहीं करे, वाइब मैच नहीं करे, तो आप वहाँ से आओगे तो आप फिजिकली तो थके रहोगे बट मेंटली आप और एक्सॉस्टेड फील करोगे, बहुत एक नेगेटिव वाइब आएगा. बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलके आ रहे हो जिसके साथ आपको बहुत खुश, आप आके ही बहुत खुश रहोगे, लाइक आपके फेस पे ग्लो होगा या तो आप बहुत खुश रहोगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विद द राइट काइंड ऑफ पर्सन. एंड हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल हम लोगों के टाइम पे इतना सारा फ्रेंड्स होने चाहिए, ऐसा बेस्ट फ्रेंड ये वो, इतना ज़्यादा ओवरली फैंटेसाइज कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज सीरीज वॉट एवर यू से. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फ्रेंड, बट एकदम डेस्परेटली कि हाँ फ्रेंड होना चाहिए, उसके लिए आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं कर लोगे. जब आप जानते हो कि आप वहाँ पे एग्जॉस्टेड हो रहे हो तो आप अपना ग्रुप ऑफ पीपल चेंज करो. अगर आपको खुद के साथ रहना पड़ रहा है तो रहो, अपने लिए जगह बनाओ. जब आपकी किस्मत में एक काइंड ऑफ वैसा पर्सन, आपका फ्रेंड अगर कोई होगा, वो खुद ब खुद आ जाएगा. उसके लिए इतना एफर्ट्स नहीं करना होता. हाँ, बट अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, अगर आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी उसके साथ वही चीज़ रेसिप्रोकेट करो. बिकॉज हर टाइम लेना या वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर, वो नहीं होता है. आप वो भी, उसका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होगा, वो करो. बट व्हेन इट कम्स टू कि हाँ भी, अरे ऐसा ये चीज़ से नहीं कि अकेले कैसे रहेंगे, घूमने के लिए कोई नहीं है ये वो, तो वो सब चीज़ में आप डेस्परेटली फ्रेंड्स बना लेते तो बाद में आपका ही लॉस होता है. वी एक्चुअली वी हेयर फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि आई गेट ही वॉज विद मी बिकॉज लाइक फॉर हिज ओन एडवांटेज फॉर हर ओन एडवांटेजेस. सो हम लोग अगर ऐसे करके रहेंगे तो हम लोग एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड वे में रह सकते हैं. अपने लिए आपका एनर्जी ये रहेगा, सेव रहेगा. आप वो एनर्जी से आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो. पहला चीज़ कि जस्ट ट्राई टू बी अलोन विथ योर सेल्फ फॉर सम आवर्स. अपने लाइक होल 24 आवर्स के टाइम में अगर आप अपने लिए 24 आवर्स में 2 आवर्स भी अपने लिए निकाल लेते हो, जहाँ पे आप ना ही अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ना ही अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, लाइक वही ना आप कहीं मतलब पढ़ाई भी नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ पढ़ो, वो भी नहीं. जस्ट बी विथ यू, नो म्यूज़िक, जस्ट बी यू एंड योर बुक, लाइक डायरी वेयर यू कैन राइट एनीथिंग वॉट एवर कमिंग इन योर माइंड. एंड उससे आपको ना बहुत क्लैरिटी मिलेगा अपनी लाइफ में कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, मतलब क्या अचीव करना है, नहीं करना है, आप अभी कहाँ हो, बहुत क्लैरिटी मिलेगा. आप एक काइंड ऑफ अपने प्रेजेंस में ना बहुत कंफर्टेबल फील करोगे. हम लोग आजकल क्या ना, हम लोग थोड़ा देर भी खाली नहीं बैठ सकते. थोड़ा देर भी खाली बैठे तो नहीं, इंस्टा स्क्रॉल कर, मैं भी करती थी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक, अभी मैं अपने को कंट्रोल करती हूँ वो सबसे. रात का 2 घंटा निकाल लो जो भी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लाइक हम लोग को अपने साथ अब टाइम ही नहीं मिलता. पहले के टाइम पे हम लोग के पास अगर ये नहीं रहता था, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग अपने साथ रहते थे, या तो पढ़ाई करते थे या तो कुछ नहीं. अगर हर टाइम तो नहीं खेल सकते ना, खेलने का भी तो टाइम होता है, तब अपने साथ रहते थे. एंड एक्चुअली इट वॉज वेरी गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ एट दैट टाइम. अब देखोगे अभी के टाइम पे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं. बोलने के लिए सोशल मीडिया है कि वाओ आप कनेक्ट हो सबसे, बट एक्चुअली वो कनेक्शन नहीं है. सो या, और दूसरा चीज़ कि लाइक एग्ज़ाम्स में, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुई थी बट एक्चुअली आई फेल्ड इट. सो just keep in your mind, a failure in your competitive exams does not define your worth. Literally, it's fact. हम लोग क्या करते हैं ना, अपना पूरा लाइफ का गोल वो बना लेते हैं. लाइफ का गोल वो नहीं होता है. लाइफ का गोल रहता है कि आप आगे कैसे बढ़ो. अगर आपके पास एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, आप उसको फेस करके आगे कैसे बढ़ो. There are lots of kids going. हैविंग गोल्स इज़ नेसेसरी. हम लोग अगर गोल्स नहीं रहेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे. बट वो गोल्स को अपना पूरा लाइफ बना लेना, अब ये बेसिकली होता क्या है ना, हमारे पेरेंट्स भी हम लोग कंटिन्यूसली इतना बोलते रहते हैं तो वो हमारे मन में बैठ जाता है कि हम लोग उनको डिसअपॉइंट ना करते. और पेरेंट्स अगर ना भी बोले, बहुत सारे ऐसा होते हैं कि जिसमें पेरेंट्स चिल्ले, बट हम लोग अपने माइंड में ही बहुत ऐसा बना के बैठ जाते हैं कि नहीं वो ही करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइफ है, ऐसा थोड़ी ना है कि एक चीज़ नहीं हुआ तो हो गया, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, वही करना था, अब तो कुछ नहीं है. मैं भी एक टाइम पर ये कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बिकॉज
यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक काम नहीं कर सकते दूसरा काम करो, ये नहीं कर सकते वो करो, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि वापस फील्ड स्विच करो, बट एक टाइम पे जिस काम के लिए उसमें अच्छे से फोकस दो, अपना टाइम दो। अगर वो फिर नहीं निकला तो फिर ठीक है, गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स, यू नो, गॉड प्लान्स इज द बेस्ट प्लान। सो या, और क्या, और कुछ नहीं। एक्चुअली आई हैव रिटन अ पोएम, वुड यू गाइस लाइक टू लिसन इट? Like it's based on some reality, social media, actually based on reality and social media. I think you guys will be able to relate it. I'm reading it out of it. Cell phones, Insta Shorts Reels series, a way to escape from life series, escaping from reality, running from truth, distracting mind, distracting from truth. Once phones down, all flashback memories, dreams that shattered appear one by one as unrecovered wounds. When I rip out that wound, but guess what? Too weak to die, too weak to live. Where do I go? Lost in the reality. So, Insta Shorts Reels series, a way to escape from life series. I hope you guys have liked it. And actually, मैंने ये लिखा था as a poem, but I don't think उतना rhyme कर रहा है, so I won't say कि हाँ बहुत अच्छा poem है जो भी. But I have tried, and if I wanted, I could have modified it with the help of ChatGPT, but I didn't do it because I really wanted to preserve that authenticity in it. So yeah, here I am. And yeah, one more thing, whenever we set a goal, just don't think about like it's extreme results. like इस एक गोल का एक्सट्रीम रिजल्ट क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि आप फेल कर जाओ, ठीक है, वो एकदम नेगेटिव है, जिससे आपको एंग्जाइटी होगा और कुछ नहीं, क्योंकि आप फिर सोचोगे लोग क्या कहेंगे। अगर लोग का हम लोग छोड़ भी दें, हम लोग अपने नज़र में बहुत ये हो जाते हैं, सो वो नहीं सोचना। दूसरा कि आप ये सोचोगे कि अरे मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, मेरे को जॉब लग गया, उस खुशी में पढ़ाई नहीं होता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता है। वो एक्साइटमेंट में ही हम लोग अपने सपने में ही कहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स कर ले रहे हैं, चिल कर ले रहे हैं, वो हो जाता है। सो आई हैव बिन देयर, सो आई नो। एंड अगर आपके साथ नहीं होता है, सो यू आर अ वेरी फोकस पर्सन, इट्स वेरी गुड फॉर यू, ऑल द बेस्ट। एंड या, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू। आई डोंट नो, मैं ना बहुत मिक्स करके बोली हूँ। एक्चुअली आई हैव लॉट टू से, बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज पता नहीं क्यों। पॉइंट टू पॉइंट बात करने चाहिए। आई होप आई क्लियर्ड माई पॉइंट, इफ़ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। And yeah, these are all things what I have learned, like protecting myself, spending my own quality time where I'm not using any kind of mobile phones, or I'm not even reading anything. Like it's just me and my blank diary where I can write anything, whatever coming to my mind, so that I can get the clarity of my life or where I wanted to be, where I am right now. It's very important. And lastly, a competitive exam does not define your worth. Seriously, there are a lot of opportunities in the world. Just go search for it, learn about it, get like help wherever you want it, like connect with people who are knowledgeable about different kinds of fields. It will really help you to grow. And I would say कि a single competitive exam really helps you to grow mentally. Seriously, आप एक बार अपना competitive exam दे दोगे ना, आप या तो क्रैक कर जाओगे, तो ऑब्वियस ऐसा सा बात है, यू गेट द आइडिया। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ये मिलेगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे ना, आपको फेलियर से वैसा डर नहीं लगेगा जो उस टाइम पे लगा था। और दूसरा चीज़, आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ इस एग्ज़ाम के लिए कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी आता है। सो एकदम लाइफ नहीं बना लेना है कोई चीज़ को, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट सक्सेस। एंड कोई आपको बोलता है ना, आप खुद भी सोचते हो ना कि आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो या कुछ हो, मत सोचो। बिकॉज आपको पता है अगर आपके फैमिली में कभी किसी पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप ही लोगे। तब तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जा रहे हो। बस वही डिफरेंस हो रहा है, जब फैमिली पे आ जाए तब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर सब कुछ करते हैं। लेकिन जब अपने अभी जैसे हम लोग अपने ऊपर है, अभी हमारे पेरेंट्स है तो सब कुछ हम लोग को मिल जाता है, अभी खुद से कुछ करने का नहीं है इसलिए। लेकिन अब जब हम लोग का खुद पे करने का तो हम लोग थोड़ा ले बैक कर जाते हैं कि हाँ ठीक है देखते हैं करते हैं, बस उसके कारण हो रहा है। बट एक्चुअली वो बस एक माइंडसेट का बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल है। जिसके ऊपर जब जो जिम्मेदारी आता है वो तब वो जिम्मेदारी को निभा ही लेता है। कोई दूसरा पर्सन आके उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो खुद ही फेस करता है वो चीज़ को। तो प्लीज़ डोंट बिलिटल योरसेल्फ कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल, और इवन इफ समवन इज सेइंग दैट टू यू, just ignore. You don't have to argue with them, don't have to reply back to them, just ignore. इतना डिटैच करके रखो खुद को कि बस आप क्या सोचते हो अपने बारे में, वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। और अगर आपके फैमिली आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इंपॉर्टेंट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों का रिव्यू मत लो, बट वो रिव्यू पे खुद एनालिसिस करो कि सीरियसली ऐसा कुछ है नहीं है, उसके बाद उस पर एक्ट करो, उस चीज़ को ठीक करो। अगर वो गलत, अगर वो अच्छा है तो इट्स गुड फॉर योरसेल्फ।
या सो एक्चुअली मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया एंड इवन आई एम ट्राइंग टू अप्लाई ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑन माई लाइफ. सो आई वुड suggest you guys should do that too. Okay, bye, have a nice day, tada.